फिगर में देखिए 43 नंबर फिगर में देखिए हीट स्टोन सेहत प्रदर्शित कर रहा है संतुलित स्टोन। क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए बीच में 2 म्यू एफ लगा है संधारित। किनारे करें देखिए 2 और 2 2 और 2 का अनुपात क्या बराबर हो रहा है 2:2 प्लस 2/2 बराबर 2/2 है। अतः क्या होगा? अतः एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है। एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है। अतः बीच वाली धारिता प्रभाव में अतः बीच वाली धारिता में कोई आवेश नहीं प्रवाहित होगा। हाँ? इस कारण से यह धारिता प्रभावहीन है। इस कारण से यह धारिता प्रभावहीन है। दो म्यूएफ और 2 म्यूएफ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 2 म्यूएफ और 2 म्यूएफ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं यदि इनका तुल्य धारिता C1 है तो 1/C1 बराबर 1/2 धन 1/2 या 1/C1 बराबर लघुत्तम 2 1 धन 2 बराबर 2/2 कट के आ गया 1/1 या C1 बराबर 1 म्यूएफ। 2 म्यूएफ और 2 म्यूएफ कैसे जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं यदि इनका तुल्य धारिता C2 है तो 1/C2 बराबर 1/2 धन 1/2 बराबर हो जाएगा लघुत्तम 2 1 धन 1 बराबर 2/2 कटकर 1/1 आ जाएगा। C2 = 1 म्यूएफ। C1 और C2 समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं यदि इनका तुल्य धारिता C है तो C बराबर C1 धन C2 1 धन 1 बराबर 2 म्यूएफ। ठीक है, कितना आ गया उत्तर? 2 म्यूएफ उत्तर है। उत्तर बराबर
2 म्यू एफ। देखिए फिगर में है प्रश्न आपका, निम्नलिखित परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है ए बी के बीच, इसमें देखिए 4 म्यू एफ और 5 म्यू एफ समांतर क्रम में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं? समांतर में, क्योंकि इसमें आवेश अलग अलग, जहाँ पर आवेश अलग अलग बहता है वो समांतर क्रम में। देखिए 4 और 5 में आवेश का बंटवारा हो रहा है, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो यदि इनका, हाँ देखिए 4 म्यू एफ और 5 म्यू एफ, 4 म्यू एफ और 5 म्यू एफ कैसे जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं यदि इनका तुल्य धारिता C1 है, तो C1 बराबर 4 धन 5 बराबर 9 म्यू एफ। फिर देखिए 2 और 3 म्यू एफ भी समांतर क्रम में जुड़े, इसमें भी आवेश अलग बह रहा है। 2 म्यू एफ और 3 म्यू एफ, 2 म्यू एफ और 3 म्यू एफ कैसे जुड़े हुए हैं? ये भी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। क्रम में जुड़े हैं यदि इनका तुल्य धारिता C2 है, तो C2 बराबर 2 धन 3 बराबर 5 म्यू एफ। फिर देखिए छह म्यू एफ और C1, 6 म्यू एफ और C2, 6 म्यू एफ और C2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्योंकि इसमें भी बंटवारा हो रहा है आवेश का। 6 म्यू एफ और C2 समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं यदि इनका तुल्य धारिता C3 है, तो C3 बराबर क्या हो जाएगा? 6 धन C2, 6 C2 का मान कितना है? 5। C2 का मान कितना है? C2 का मान है 5 म्यू एफ, तो हो जाएगा 6 धन 5, 6 5 11 म्यू एफ। ठीक है, अब देखिए C2 8 और C1 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 8 म्यू एफ कामा C3 और 8 म्यू एफ कामा C3 और C1 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं यदि इनका तुल्य धारिता
सी है, तो 1/c बराबर 1/c3 धन 1/c3 धन 1/c1 धन 1/8। 1/c3 1/c1 धन 8 को हमने बाद में लिख दिया, भूल हो गई भले। हाँ, तो यह 1/c इक्वल टू C3 का मान कितना आया है? C3 का मान 11 आया है। 1/11 धन 1/C1 का मान है 9 धन 1/8। ठीक है, देखिए 11, 9, 8 का लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम तो इससे होगा ना, इसका गुणा कर लेंगे। गुणा करने में कितना आएगा? गुणा करने पर 11, 8, 9 का गुणा करेंगे, 11, 9, 8 का, तो आएगा 792। कितना आया? 792 या 1/c बराबर लघुत्तम 792। ठीक है, 792 में 11 से भाग देंगे तो 72 बार जाएगा। 11 सते 77, 11 सते 77, 2 79, 11 72 बार जाएगा। धन 9 8 72, 7 79, 9 8 72, इसमें जाएगा 88 बार, और 8 से भाग देंगे तो 99 बार जाएगा। इस तरह हम जोड़ते हैं इसका मान, तो 1/c लघुत्तम तो आपको 792 हुआ है, और ऊपर जोड़ा गया है तो 259 आ रहा है। कितना आएगा? 259, 259 या c बराबर, ये ऊपर होगा ये नीचे, तो ये ऊपर है 792/259। ये मात्रा क्या होगा? म्यूएफ, इतना म्यूएफ होगा। म्यूएफ उत्तर भी हमारा हो जाएगा, उत्तर बराबर 792/259 म्यूएफ। 45 नंबर देखिए, कह रहा है कि समान धारिता के 4 संधारित्र। समान धारिता के 4 संधारित्र हैं, 1 संधारित्र, 2 संधारित्र, फिर 1 संधारित्र, 2 संधारित्र। ये चारों संधारित्र की धारिताएं समान हैं। इन चारों संधारित्र में 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े गए हैं। एक किससे जुड़े गए हैं? 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े गए हैं। धन ऋण धन ऋण, ये 10 वोल्ट की कितनी है? 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट। चारों संधारित्र को 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर इस बिंदु को हम ए मान लेते हैं और इस बिंदु को बी मान लेते हैं। समानांतर संधारित्र के 10 वोल्ट की बैटरी से इनके बीच का बिंदु बी है। इनके बीच का बिंदु क्या है? बी है। बीच का पॉइंट ही मान लेते हैं बी। बीच का पॉइंट क्या मान लेते हैं? बी को मान लेते हैं। बी किससे जुड़ा है? पृथ्वी से। ये बी जो है पृथ्वी से जोड़ा गया था। ये पृथ्वी का सिंबल है। बी पॉइंट को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। तो बिंदु ए और यहाँ पर सी है का विभव निकालना है। तो जो बिंदु पृथ्वी से जुड़ा होता है उसका विभव 0 होता है। जो बिंदु पृथ्वी से
जुड़ा होता है उसका विभव शून्य होता है। इस कारण से VB इक्वल टू क्या होगा, शून्य। फिर देखिए बिंदु B और A के बीच, बिंदु A और B के बीच दो संधारित्र हैं और बिंदु B और C के बीच भी दो संधारित्र हैं और दोनों की धारिताएं समान हैं। इस कारण से AB के बीच का विभवांतर और BC के बीच का विभवांतर बराबर होगा। A का विभव ऊंचा होगा क्योंकि A धन से जुड़ा हुआ है और B जो है B धन से जुड़े पीछे आगे का विभव ज्यादा होता है, बाद B का विभव शून्य है। A का विभव धन से ऊंचा है, B का विभव शून्य है, एक विभव ऊंचा है। C जो है ऋण से जुड़ा हुआ है और B का विभव 0, इसका विभव कम होगा, अर्थात B का विभव ऊंचा होगा, C का विभव कम होगा। तो B के और AB और BC के बीच समान संधारित्र जुड़े हुए हैं जिनकी धारिताएं समान हैं, इसलिए AB और BC के बीच का विभवांतर क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे कि AB के बीच का विभवांतर बराबर BC के बीच का विभवांतर। AB का एक ऊर्जा होगा तो VA माइनस VB बराबर VB माइनस VC। हम इसको इधर ले जाते हैं, VA धन VC बराबर VB धन VB। टू VB का विभव शून्य है या VA धन VC बराबर 0 समीकरण। फिर देखिए A और C के बीच का विभवांतर 10 वोल्ट के बटे जुड़े हैं। ध्यान दीजिए A और C बिंदु जो है किसके भी 10 वोल्ट के बटे जुड़े हैं, इसलिए बिंदु A और C का विभवांतर भी कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। A का विभव ऊंचा होगा, C का विभव कम होगा, ज्यादा में से कम घटता है, तो VA माइनस VC बराबर 10 समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर VA प्लस VC बराबर 0, VA माइनस VC बराबर 10, जोड़ने पर कट जाएंगे। 2VA बराबर 10, तो VA बराबर 10 बटा 2 बराबर 5 वोल्ट। VA का विभव 5 वोल्ट होगा। VA का मान समीकरण 1 में रखने पर VA बराबर 5, VA का मान, ये 5 का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दीजिए। V का मान 5 है, 5 माइनस VC बराबर 10 या माइनस VC बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 5 या माइनस VC बराबर 5 या VC इक्वल टू माइनस 5। इस तरह से हमारा उत्तर आ गया। क्या उत्तर आ गया, VA बराबर धन 5 वोल्ट और VC बराबर ऋण 5 वोल्ट। उत्तर हो जाएगा हमारा VA बराबर धन 5 वोल्ट और VC बराबर ऋण 5 वोल्ट।
46 नंबर देखिए, इसमें कह रहा है, एक चित्र दिया गया है, निम्नलिखित परिपथ में एक मीडियम धारिता के संधारित्र की प्लेटों की भी विभवांतर। तो एक मीडियम कह रहा था, हम जो टोटल परिपथ में आवेश बहेगा वही एक मीडियम में बहेगा। तो एक टोटल आवेश निकालने के लिए टोटल धारिता निकालते हैं। तो इसमें धारिता फिगर में देखिए 3 और 6, पहले हम समझा दे रहे हैं। 3 और 6, 3 मीडियम 6 मीडियम समांतर में है, फिर इसके साथ 4 मीडियम श्रेणी में है, फिर इसके साथ पूरे के 12 मीडियम समांतर में है, पूरे के साथ 1 मीडियम और 2 मीडियम कैसे हैं, ये है श्रेणी में। तो हम सबसे पहले कुल आवेश निकालेंगे, कुल आवेश के लिए कुल धारिता चाहिए। तो शुरू कर दे रहे हैं। 3 मीडियम और 6 मीडियम समांतर क्रम में जुड़े हैं। 3 मीडियम और 6 मीडियम समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि इनका तुल्य धारिता C1 है, तो C1 बराबर 3 धन 6 बराबर 9 मीडियम। ठीक, ये C1 जो है 4 मीडियम के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। 4 मीडियम और C1 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि इनका तुल्य धारिता C2 है, तो 1/C2 बराबर 1/4 धन 1/C1, 1/C2 या 1/4 धन 1/9, या 1/C2 बराबर लघुत्तम 36, 4 9 36, 9 चौक 36, 9 4 13/36, या C2 बराबर 36/13। C2 मान कितना है, 36/13 आ गया। अब C2 जो है 12 मीडियम के साथ समांतर में जुड़ा है। C2 और 12 मीडियम समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि इनका तुल्य धारिता C3 है, तो C3 बराबर C2 धन 12। C2 मान कितना है, C2 मान है 36/13 धन 12। एक माना जाएगा लघुत्तम 13 होगा, 13 करने 13 36 होगा, 1 13 हमें 13, 12 गुणा हो जाएगा। 13 दूनी 26 की 6 हासिल आएगा 2, 13 करने 13 2 15, 156 जोड़ लीजिए। 6 6 12 हासिल 1, 5 1 6 3 9 और हो जाएगा 192/13 मीडियम। C3 आ गया। C3 जो है कितना आ गया, 192/13 आ गया। C3 जो है 1 मीडियम और 2 मीडियम के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। C3 या 1 मीडियम कामा 2 मीडियम और C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि इनका तुल्य धारिता C है, तो 1/C बराबर 1/1 धन 1/2
धन 1/C3। C3 का मान कितना है 192/13। 1/C 1/1 1/2 धन 1/192/13। 192/13 13 पलटी मार जाएगा, या 1/C हो जाएगा 1/1 1/2 धन 13/192। इनका लघुत्तम क्या होगा, सबका 192 होगा, या 1/C बराबर हो जाएगा लघुत्तम 192। 1 से भाग देंगे तो 192 आएगा, 2 से भाग देंगे धन 2 9 18 1 19 12 2 6 12 192 भाग देंगे तो 91 13 आएगा। इसको जोड़ ले रहे हैं 192 96 13 6 3 9 2 11 हासिल 1 9 1 10 9 10 9 19 1 20 2 1 3 301 आएगा, या 1/C बराबर 301/192, या C इक्वल टू 192/301। इतना हो गया म्यू, या 192 बटा कितना आया 192/301 आया, या C बराबर कितना हो जाएगा 192/301 गुणे 10 घाते -6 फैराड। ठीक, एक म्यू बराबर बचेगा। अब हमको आवेश निकालने हैं, कुल आवेश, कुल धारिता निकल आई, कुल आवेश Q बराबर CV। ठीक है, तो C का मान है 192/301, आवेश है 10 घात -6, और V मान है 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, तो यहाँ गुणे में 6 कर देंगे। ठीक है, Q बराबर CV हो गया, इतना हुआ कूलाम। गुणा कर लीजिए 6 किसमें 6 दूनी 12 हासिल 1 6 9 54 54 1 55 हासिल 5 6 करने 6 5 11 बटे 301 गुणे 10 पावर -6 कूलाम। अब कह रहा है इतना आवेश पता हो गया, 1 म्यूएफ में कितना हो जाएगा, क्या विभवांतर पूछ रहा है, 1 म्यूएफ का विभवांतर। तो माना 1 म्यूएफ बराबर 1 गुणे 10 पावर -6 फैराड। माना 1 म्यूएफ बराबर इतना फैराड का विभवांतर कितना है, विभवांतर बराबर V1 मान लिया, तो आवेश तो यही बहेगा आपका 1192/300 गुणे 10 आवेश है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर CV, तो Q बराबर CV1, और C का मान कितना है 1 गुणे 10 पावर -6, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, या V1 बराबर हो जाएगा Q बटे C। Q का मान कितना आया है, आया है 1192 बटे C का मान आया है Q बराबर CV। अच्छा, V का मान कितना है बोलिए, V का मान आया है Q बराबर CV करेंगे तो विभवांतर वाला आवेश बटे धारिता। तो हाँ देखिए, तो Q का मान है 1192 गुणे 10 पाते -6 बटे 301 बटे है 1 गुणे कैसे दिखा दें, V डैश बराबर Q बटा C। Q का मान निकाले हम
1192 गुणे 1152 गुणे 10⁻⁻6 बटे 301 और सी का मान है 1 गुणे 10⁻⁻6। ये बराबर होगा 1192 या 1152 गुणे 10⁻⁻6 बटे 1 गुणे 10⁻⁻6 गुणे 301। इससे कट जाएगा। इतना करने इतने होगा, 300 करने को होगा, क्या है कि 1192 बटे 301। इसमें भाग देता आएगा 1192 301 से 5.8 वोल्ट। उत्तर बराबर 5.8 वोल्ट। फिर से फोन करता है, कहते भाव 48 चालू है। खड़े 48 नंबर देखिए। 48 है कि निम्नलिखित परिपथ में संधारित्र सी के प्लेटों पर आवेश की गणना कीजिए। ये परिपथ दिखाया गया है, यहाँ पर इस तरह से परिपथ बनाया गया है। यहाँ एक प्रतिरोध जोड़ा गया है R1, ए है, ए बी है, इस संधारित्र की धारिता सी है। यहाँ पर एक प्रतिरोध भी जोड़ा गया है R2। इसके बाद यहाँ पर एक सेल लगा दी गई है, ध्यान दे रहे। इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध इस्तेमाल आ रहा है, इसको इस तरह से जोड़ दिया गया है। आपका सेल है, ठीक है। एक फार्मूला है कि यदि किसी परिपथ में दिश धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात वो बैटरी के दिश धारा, मतलब बैटरी से धारा जो प्रवाहित होती है उसको क्या कहते हैं, दिश धारा कहते हैं। यदि किसी परिपथ में दिश धारा अर्थात बैटरी से धारा प्रवाहित हो रही है तो संधारित्र से जुड़ा हुआ प्रतिरोध का मान अनंत होता है, अर्थात संधारित्र में कोई धारा नहीं बहेगी। तो देखिए इस परिपथ में, देखिए यहाँ सेल क्या है, सेल है, एक धन और एक ऋण सेल होता है। तो इससे धारा जो है प्रवाहित की जा रही है परिपथ में। तो ये जो परिपथ संधारित्र से जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है R1, इसका मान क्या होगा, अनंत होगा। संधारित्र से क्योंकि धारा बैटरी से जुड़ी हुई गई है, भेजी जा रही है परिपथ में, अर्थात इसको क्या कहते हैं, जब धारा बैटरी से भेजी जाती है तो उसको दिश धारा कहते हैं। तो बैटरी से धारा जब भेजी जाएगी तो जो प्रतिरोध संधारित्र से जो है R1 प्रतिरोध संधारित्र से जुड़ा हुआ है, तो बैटरी से धारा प्रवाहित होने के कारण प्रतिरोध R1 का मान अनंत होगा, अर्थात ए बी भुजा में कोई धारा नहीं बहेगी, प्रभावहीन होगा। तो R1 का जब धारा नहीं बहेगी तो R1 का कोई विभवांतर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये धारा जो यहाँ से बहेगी, आई मान लीजिए यहाँ से चली है, आई धारा हम मान लेते हैं, धारा धन से, इस दिशा में कोई धारा नहीं बहेगी क्योंकि R1 का मान, प्रतिरोध का मान अनंत है। जब प्रतिरोध अनंत धारा नहीं बहेगी तो ये आई धारा सीधा चली जाएगी इधर से और यहाँ जाएगी आई धारा, फिर आई धारा ही लौट जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से इस भुजा में कोई धारा नहीं बहेगी। तो अब धारा आई का मान देखिए, बाह्य प्रतिरोध क्या है,
R2 है और आंतरिक प्रतिरोध R1 है। तो धारा I बराबर होता है, धारा I बराबर सेल का विद्युत वाहक बल कितना दिया गया है, E दिया गया है। सेल का विद्युत वाहक बल, धारा I बराबर होता है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो I विद्युत वाहक बल E है, कुल प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध R2 है, आंतरिक प्रतिरोध R है। AB के बीच देखिए कुल प्रतिरोध कितना जुड़ा हुआ है, R2 प्लस R1 जुड़ा हुआ है ना। तो AB के बीच विभवांतर क्या होगा, विभवांतर V बराबर होता है, क्या होगा, V बराबर होता है IR, V बराबर क्या होता है IR। AB के बीच केवल एक प्रतिरोध R2 जुड़ा हुआ है, तो जिसके बीच विभवांतर निकालना हो उसके बीच कुल धारा चाहिए और हमको कुल क्या चाहिए, प्रतिरोध। तो AB के बीच का विभवांतर निकालना है, तो इसके बीच जो है कुल धारा I बार आई है, कुल प्रतिरोध R2 है, इसलिए V बराबर क्या IR2। इसको एक डाल देना है। तो I2 का मान समीकरण से रखेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, I2 का मान E बटे R2 प्लस R है गुणे R2। तो इस तरह से V इक्वल होगा ER2 बटे R2 प्लस R। ठीक, ये AB के बीच विभवांतर होगा। क्योंकि R1 का कोई विभवांतर नहीं है, इसलिए संधारित्र के सिरों का विभवांतर क्या होगा, इतने होगा। क्यों, R1 में कोई धारा नहीं बह रही है, इसलिए R1 का प्रतिरोध का कोई विभवांतर नहीं होगा। यही विभवांतर संधारित्र के सिरों का होगा। क्या होगा, संधारित्र के सिरों का भी विभवांतर यही होगा। और संधारित्र C की धारिता C है, तो आवेश बराबर होता है विभवांतर गुणे धारा। क्या होगा, आवेश बराबर होगा आवेश बराबर होगा विभवांतर गुणे धारिता होगी। Q बराबर क्या होगा, Q बराबर CV होता है, आवेश कितना बहेगा, और C का मान कितना है, C का मान C रहेगा। V का मान देखिए मैं पीछे निकाल चुका हूँ, ER2 बटे R2 धन R, I से गुणा भी है, तो यहीं रख दीजिए किसका मान, V का मान। V का मान क्या है, ER2 बटे R2 धन R, तो रख दे रहे हैं, तो हो जाएगा C इंटू V का मान है ER2 ब्रैकेट में ER2 बटे R2 धन R। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए, अंदर अंदर गुणा करने हो जाएगा EC/R2 बटे R2 प्लस R। ये आवेश का मान होगा Q या Q, ये उत्तर होगा हमारा, उत्तर बराबर होगा Q बराबर EC/R2 बटे R2 प्लस R। 49 नंबर देखिए, 49 नंबर, इसमें दिया गया है निम्नलिखित परिपथ में प्रदर्शित परिपथ में यदि विद्युत पृथ्वी B को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तथा विद्युत 1 को 1500 वोल्ट पर रखा जाए तो विद्युत P का विभव की गणना करना है। विद्युत P के विभव की गणना करना है हमें। तो फिगर देख लीजिए, इसका बना भी है, बना दें। एक बिंदु A है, बिंदु हमारा A है, यहाँ पर A है, इसके बीच में क्या है, संधारित्र है।
संधारित्र के बाद कोई बिंदु P है, P के बाद भी संधारित्र जुड़े हुए इस तरह से, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। 5 म्यू एफ और 5 म्यू एफ, इसके बाद इसके समांतर क्रम में एक जोड़ दिया गया है 1 म्यू एफ, फिर जोड़ा गया है एक बिंदु B है, इसको पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो जो बिंदु पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है उसका विभव क्या होता है? 0 होता है। तो सबसे पहले हमें निकालते हैं ए को कितना वोल्ट दिया गया है? 1500 वोल्ट। बिंदु को 1500 वोल्ट रखा गया है, अर्थात ए का विभव कितना है? वी ए बराबर 1500 वोल्ट ए का विभव है। हमको पी का विभव निकालना है। तो देखिए, सबसे जोड़ते हैं पहले 5 म्यू एफ, 5 म्यू कैसे हैं? श्रेणी क्रम जो है 5 म्यू एफ और 5 म्यू एफ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं यदि इनका तुल्य धारिता C1 है तो 1/C1 1/5 धन 1/5 बराबर 1 धन 1/5 बराबर 2/5। तो C1 बराबर क्या हो जाएगा? 5/2 अर्थात 2.5। ठीक है, फिर देखिए C1 और 1 म्यू एफ समांतर क्रम जुड़े हैं। C1 और 1 म्यू एफ समांतर क्रम में जुड़े हैं यदि इनका तुल्य धारिता C है तो C इक्वल टू हो जाएगा C1 धन 1 2.5 धन 1 बराबर 3.5। कितना है? इसका मान हो गया 3.5। हाँ, देखिए यहाँ भूल गए हैं, यहाँ पर 3.5 म्यू लिखा है फिगर में। ठीक है ना? अब आप ध्यान दीजिए कि एपी के बीच 305 म्यू फैराड है और जब 5 म्यू और 5 म्यू जो समांतर में हैं, श्रेणी में हैं, और 1 म्यू समांतर जोड़े हैं, इन तीनों का योग कितना है? 3.5 म्यू। एक मतलब नियम है कि अगर दो बिंदुओं के बीच धारिताओं का योग समान है तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी समान होगा। ए बी के बीच जो है धारिता का मान 3.5 म्यू है और पी बी के बीच भी जोड़ा गया तो सभी धारिताओं का योग मिलकर भी कितना हो रहा है? 3.5। इस कारण से ए पी का विभवांतर और पी बी का विभवांतर अधिक होगा। ए का विभवांतर सबसे विभव अधिक होगा, बी का विभव उससे कम होगा और पी का सबसे कम होगा। तो विभवांतर निकालने के लिए ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। इस तरह से हमारा होगा वी किसका विभवांतर है? एपी का विभवांतर, एपी का विभवांतर दो बराबर क्या होगा? पीबी का विभवांतर का विभवांतर। ए बी विभवांतर का होगा? एक ज़्यादा होगा, वी ए माइनस ए पी है भाई। ए पी का विभवांतर और पी बी, वी ए माइनस वी पी आए हो जाएगा, पी के ज़्यादा होगा,
Vp माइनस Vb। Vb पृथ्वी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका विभव क्या होगा, शून्य होगा। तो Va माइनस Vp बराबर Vp, इसका मान शून्य हो जाएगा। ये हुआ आपका Va, Vp को उधर ले जाएंगे, Vp प्लस Vp, या Va बराबर 2Vp, या Vp बराबर क्या होगा, Va बटा 2। Va का विभव कितना है, 1500 है। कितना है, 1500 Va का विभव, अर्थात 1500 वोल्ट है। 1500 वोल्ट है तो 1500 रखिए, बटा 2 काट दीजिए, 2 7 14 15 2 750 वोल्ट। तो पी विभव भी कितना होगा, तो Vp बराबर कितना हो जाएगा, 750 वोल्ट। ये उत्तर है हमारा। सही है। 49 देखिए नंबर। जीरो 2 माइक्रो फैरड संधारिता के संधारित्र को 600 वोल्ट तक आवेशित किया गया। बैटरी हटा लेने के पश्चात इसे 1.2 माइक्रो धारिता के संधारित्र क्रम में जोड़ा जाता है। संधारित्र का विभव 600 वोल्ट तक बदलकर कितना हो जाएगा। देखिए, 2 म्यूअप माइक्रो धारिता के एक संधारिता है। कोई संधारित्र है, उसकी धारिता कितनी है, उसकी धारिता है 0.2 म्यूअप। 0.2 म्यूअप मतलब 0.2 माइक्रोफैरड संधारित्र का एक धारिता है। इसको जोड़ा गया है 600 वोल्ट की बैटरी से। 600 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। 600 वोल्ट V बैटरी से जोड़ दिया गया है। फिर बैटरी के हटाने के पश्चात इस संधारित्र के साथ समांतर क्रम में एक संधारित्र और जोड़ा गया है, जिसकी धारिता कितनी है, 0.1 माइक्रोफैरड। बैटरी हटाने के बाद एक संधारित्र और जोड़ इसके समांतर क्रम में 0.1 में उसी का एक दूसरा संधारित्र जोड़ दिया गया है। लेकिन शर्त है बैटरी हटा लेने के पश्चात। तो हमको निकालना है कि संधारित्र का विभव 600 वोल्ट से बदलकर कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बैटरी हटा ली जाती है, जो आवेश पहले था बैटरी हटा लेने के पश्चात संधारित्र के आवेश जो पहले होगा वही बाद में होगा। बैटरी हटा लेने के पश्चात, बैटरी हटा लेने के पश्चात जो आवेश पहले रहता है वही आवेश बाद में भी रहेगा। ठीक है, तो पहले आवेश कितना था, आवेश Q बराबर CV होता है। Q बराबर क्या होता है, CV। यहाँ C का मान कितना है, 0.2 म्यूएफ। तो 0.2 म्यू को हटा देंगे, 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब V का मान है 600 वोल्ट। तो 2 का हम इसमें गुणा कर देंगे,
हो जाएगा हमारा 2 छंग 12, 2 जीरो 1 अंक दशमलव कट जाएगा, गुणे 10⁻⁻6 कूलाम का आवेश होगा। अब इसके साथ एक समांतर क्रम में संधारित्र और जोड़ दिया गया है, तो तुल्यधारिता कितनी हो जाएगी? 0.2 और 0.1 म्यू एफ समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः तुल्य धारिता सी मान लीजिए है, तो सीधे जुड़ जाएंगे। 0.2 धन 0.1 बराबर हो जाएगा कितना? 0.3 म्यू। ठीक है, 0.3 म्यू हो जाएगा। अब मान लीजिए नया विभवांतर क्या मान लें? आवेश तो वही रहेगा पहले की, बैटरी हटा लीजिए है भाई, चाहे एक संधारित्र जोड़ो चाहे जैसे संधारित्र जोड़ो, जो आवेश पहले था वही आवेश बाद में रहेगा। तो माना नया विभवांतर क्या है? V1 है, तो Q बराबर क्या होगा? CV1। Q का मान है 120 गुणे 10⁻⁻6 बराबर C का मान कितना है? 0.3 म्यू एफ। म्यू को हटाएंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा गुणे V1। तो V1 बराबर क्या होगा? V1 इज इक्वल टू हो जाएगा 120 गुणे 10⁻⁻6 बटे 0.3 गुणे 10⁻⁻6। एक कट जाएंगे, ये हो जाएगा 120 बटा 0.3, हर में दशमलव को हटाएंगे, 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे गुणा हट जाएगा, 3 करने 3 चौक 12 40, 4 बराबर हो जाएगा 40 गुणे 10 बराबर 400 वोल्ट। अब विभवांतर कितना होगा? नया विभवांतर कितना हो जाएगा? 400 वोल्ट। उत्तर बराबर 400 वोल्ट। एक मिनट जल्दी मैंने गलत कह दी है, बताइए सारा दिमाग काट दो सही कर दो। 0.2 म्यू एफ और 0.1 नहीं, बल्कि यहाँ पर एक है, एक म्यू समांतर क्रम में जोड़ा था, जुड़े तुल्य, तो यहाँ पर 1.0 है, तो जोड़ आएगा 1.2 आएगा। कितना 1.2 आएगा? तो Q बराबर से वही गए, C का मान कितना है? 1.2 होगा। यहाँ भी 1.2 होगा, यहाँ भी 1.2 होगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 1.2 होगा। हम इसको पूर्णांक बनाएंगे, 10 से ऊपर गुणा करेंगे, 10 से नीचे करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा कितना हमारा? दशमलव यहाँ हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे, यहाँ दशमलव नहीं होगा, यहाँ केवल 12 होगा। अब इसको काटेंगे, 12 करने 12, तो यहाँ हो जाएगा 1, 12 के 10, फिर यहाँ 10 होगा, 10 में गुणा करेंगे 100 वोल्ट। उत्तर हमारा आएगा 100 वोल्ट। उत्तर 100 वोल्ट होगा। उत्तर बराबर होगा 100 वोल्ट।